रमीशा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच के नाम पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस के बाद केपीके में जो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने ओथ उठाया, तो कुछ सर्टन लोग थे उस जगह पे मौजूद जिन्होंने शू उठाकर एक सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ हेट्रेड या रिबेल का मुजाहरा किया। तो व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन दैट? डोंट यू थिंक सो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था? देखो, पहली बात आपको हर चीज़ ना कॉन्टेक्स्ट में समझनी ज़रूरी है। आप ये देखो कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा कौन है, यूथ है, ठीक है। यूथ में क्या होता है, एग्रेशन ऑलरेडी ये उनकी ना नेचर में होता है। दूसरी बात आप ये देखो कि 2 साल से हम ये ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं कि काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम से ही होती जा रही हैं, अब बहुत ज़्यादा पीक पे जाती जा रही हैं, ठीक है। तो जब आपको ये देखो कि आप हम हर मतलब ज़िंदगी गुजर गई, यही आइन और कानून के सबक हमें पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी हम ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पढ़ते होते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो उसके का क्या फ़ायदे जब आप उसकी देख रहे हो कि आपके मुआशरे में नाइंसाफ़ी अपने हदों को छू रही है और वो मतलब लोगों को वो रिजेंटमेंट फ़ील हो रही है। अब आपकी पॉपुलेशन है यूथ, आप उनको आवाज़ उठाने की वो इजाज़त ही दे रही है। वो प्रोटेस्ट में जाते हैं, आप उनको पुलिस जो है वो जिस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रही है ना, आप आवाज़ उठा सकते हो। फिर जब जो लोगों का मानना है कि हमने जिसको वोट दिया है वो इलेक्शन से ही जीती है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, ठीक है, मुझे पता है, आपने भी वोट कास्ट किया है। इस्लामाबाद से सबको पता है कि किसने जीता था, लेकिन और रात तक मज़े की बात है, रात तक वोटिंग रिज़ल्ट ठीक आ रहे थे। एकदम से आउट ऑफ नोवेयर जो सीटें इतनी बड़ी बड़ी लीड से आप जीते थे, वो आप अगर आप ये हरकतें करें, आपके इदारे जो है अब जब आपको नज़र आ रहा है कि एक इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है या आपकी बाकी कोर्ट्स हैं, जब वही आइन को पामाल कर रही हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, आपकी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप जाके देख लें इंग्लिश में हो रही है। आप सब चीज़ें हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ में नाइंसाफ़ी है। आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप क्या प्रेसिडेंट सेट करो। तो जब आप लोगों को आवाज़ उठाने का वही नहीं दोगे, एक ऑप्शन ही नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट आएगी। देखिए, मसले तो हैं, उससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। जो उन्होंने अंत मचाई हुई है ना, लोग आवाम तंग आ गई है, लेकिन इट्स जस्ट दैट देयर आर सर्टन पीपल जो इस एक्शन को अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें कि बहुत अच्छा हुआ। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, चलो सही है, एग्रेसिव होना बनता था, चलो जस्टिफाइड भी था। जस्टिफाई नहीं कहते, मतलब चलो ठीक है, एक नेचुरल रिएक्शन था। मगर 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right। इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है ना कि अगर मैंने आपको गाली दी है, मैंने गलत किया, आप भी बदले में मुझे अब्यूज़ करोगे, तो ठीक है, आपने एक इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपका भी तो ठीक नहीं है अगर मेरा ठीक नहीं है। इसमें रॉन्ग मॉरल्स की बात आप वहाँ पे करते हो जहाँ पे दूसरी पार्टी ना मॉरल्स को फॉलो भी कर रही हो। जब आपको नज़र आ रहा है आप कंसिस्टेंटली मॉरल्स की बात कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो अपनी, जहाँ तक आपकी बस में आप कर रहे हो, और दूसरी पार्टी आपके ऊपर ही चढ़ती जा रही। आप जब आप एक बंदे को दीवार से लगाते हो ना, तो वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन उसी इंटेंसिटी से देगा। ये बात आप कहीं पे वहाँ पे करो कि जहाँ पे आपको दूसरी पार्टी से थोड़ी बहुत ना अच्छाई की उम्मीद हो। आपने क्या प्रेसिडेंट सेट किए केपीके में कि शेर अफजल मरवत जो है वो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा, तो अपना पूरा ट्राइब लेके गया है, अपने पूरे उसको कबीले को, और प्रेशर डाला, उसने वो मिल गया। तो आप तो यही दे रहे हो ना कि जब आप ज़्यादा ताकत से आओगे, बदमाशी की ज़ुबान आप सुनाओगे, आप आवाम को तो यही बता रहे हो, नौजवानों को आप यही पैगाम दे रहे हो कि आपको अपना हक छीनना पड़ेगा, आपको कोई प्लेट में रख के देगा नहीं। तो जब आप ये प्रेसिडेंट लोगों को दिखा रहे हो ना, तो आप ये बात कर ही नहीं सकते कि भाई मॉरल्स की। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आपके लिबरल सहाफ़ी जो है वो यही बात, मैं हमेशा इस बात पे कहती हूँ, ठीक है आप बात करो, पर आप फिर दूसरी पार्टी को भी तो कहो। आप ये एक ही बंदे के ऊपर आप ला के किए जा रहे हो, और आपको हिस्ट्री भी पता है आपके साथ क्या हो रहा है। तो या तो आप, मैं को तब कहूँ कि अगर दूसरी पार्टी को उसी तरह रिजेंटमेंट फेस करनी पड़े, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाके अगर अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पर भी आपको मसले शुरू हो जाते हैं ना। आप उनको वोट का हक दे तो उनके रेमिटेंसेस से आप अपना मुल्क चला रहे हो। आप उनको वोट का राइट नहीं दोगे तो उन्होंने आपको बोलना है, तो आपको सुनने की हिम्मत या तो पैदा कर लो या फिर उनको हक दे दो आप। ये वाली बातें मॉरल्स की, सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे चल सकते हैं जहाँ पे यूके वगैरह, हमारे मुल्क में कोई मॉरल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आई एम एक्चुअली sort of convinced। आपको आर्ग्यूमेंट में बड़ा कॉन्क्रीट था, सब्सटेंस था, लेकिन यार हमेशा क्या होगा अब इसके रिजल्ट में, अब क्या होगा ये जो हालात चल रहे हैं? यही होगा कि अगर आपने इंसानों की तरह इस मुल्क को चलाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज। एक मिनट, इंसानों की तरह चलाना है? इंसानों की तरह चलाने के लिए इंसान भी तो होना चलाने वाले। यही तो सारा मसला रोना ही सारा ये कि हम खुद इंसान ही है, ऊपर से लेके जिसको जहाँ पे एक रेडी वाले को भी जहाँ पे मौका मिलता है वो अपना दाव लगा देता है।
तो ऊपर से लेके नीचे तक सब मसले हैं। ये जो सोशल मीडिया बैन करने की नई तजवीज़ क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन जो आया है, ये इसके रिएक्शन में दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस टू ये जो इलेक्शन कैंपेन में जो हुआ। क्योंकि कब से ट्विटर कब से बंद है, आपको जिसको जो भी आपके मिनिस्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं ट्विटर, उनको VPN इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि उनके पास भी एक्सेस नहीं है। सो अरे VPN तो नहीं बैन हो सकता ना यार। VPN भी कर रहे हैं कुछ, उन्होंने पेड VPNs किए हैं। कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगे, पाकिस्तानी अवाम है तो जुगाड़ ही हमने ना। वो दौर भी देखा जिसमें YouTube बैन था और यूट्यूबर्स अभी फ्लरिश कर रहे हैं, उन्होंने उसी टाइम पे अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो हाँ। ये भी हमारे सामने एग्जांपल है कि आप आवाज़ को रोक नहीं सकते। एक हाँ। पॉइंट आता है कि जब आपको चीज़ों को खुला छोड़ना पड़ता है। राइट, आई गेस जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे थे, वी आर प्रीटी मच डन विद दैट। सो SEO पॉडकास्ट से इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह करते हैं। हाफिज़। सो बाय बाय बाय। ओके, हो गया बस, ठीक है।